नमस्कार। आज हम एक फिल्म समीक्षा पर बात करेंगे। ये समीक्षा सिर्फ फिल्म की कहानी या एक्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के कुछ ज़रूरी, कुछ मुश्किल सवालों को भी छूती है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में आई फिल्म धड़क 2 की समीक्षा की। हाँ, बिल्कुल। ये फिल्म शाजिया इकबाल ने डायरेक्ट की है। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी लीड रोल में है और रिलीज हुई है 1 अगस्त 2025 को। तो समीक्षा कहती है कि देखने में तो ये एक प्रेम कहानी है, लेकिन इसकी परतें कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो चलिए इस समीक्षा में थोड़ा और उतरते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें निकल के आती हैं। जरूर। तो समीक्षा के हिसाब से कहानी है नीलेश और विधि की। नीलेश मतलब एक दलित लड़का है, लॉ पढ़ रहा है। अच्छा। और विधि एक ब्राह्मण परिवार से है, उसकी क्लासमेट। अब जाहिर है इनका प्यार समाज की दीवारों से टकराता है, खासकर वो जाति वाली दीवार जो बहुत पुरानी और गहरी है। हाँ, और देखिए यहीं पे समीक्षा एक जरूरी बात उठाती है। वो कहती है कि फिल्म का इरादा सिर्फ रोमांस दिखाना नहीं है। अच्छा। हाँ, असल में समीक्षा का मानना है कि फिल्म कोशिश करती है जातिवाद का जो दर्द है, जो सामाजिक अन्याय है और यहाँ तक कि हमारे जस्टिस सिस्टम की जो सीमाएं हैं उनको भी सामने लाने की। तो ये सिर्फ किरदारों का इश्क नहीं, बल्कि उनके संघर्ष का जो सामाजिक ताना बाना है उसे दिखाने की कोशिश है एक तरह से। ये दिलचस्प है। अच्छा, एक्टिंग की बात करें तो सिद्धांत चतुर्वेदी के बारे में समीक्षा क्या कहती है? काफी तारीफें शायद। हाँ, बहुत तारीफ है। समीक्षा में कहा गया है कि नीलेश का जो किरदार है, उसकी उलझने, उसका गुस्सा, उसकी लाचारी और फिर उसका जो संकल्प है, सिद्धांत ने उसे जिस तरह जिया है, वो शायद उनके करियर का अब तक का सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस है। वाह। और तृप्ति डिमरी, उनका किरदार कैसा है? हाँ, विधि के किरदार के बारे में समीक्षा कहती है कि शुरुआत में वो शायद थोड़ी दबी हुई सी लगे, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसके कैरेक्टर में एक इमोशनल मजबूती आती है, एक कश्मकश दिखती है। समीक्षा के हिसाब से दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री भी कहानी के असर को बढ़ाती है। ठीक है, लेकिन कोई भी फिल्म परफेक्ट तो नहीं होती है ना? समीक्षा इसकी कुछ कमजोरियों का भी जिक्र करती है। हाँ, बिल्कुल करती है। नज़रअंदाज नहीं किया गया, बताया गया है कि फिल्म का जो पहला हाफ है वो कुछ लोगों को थोड़ा धीमा लग सकता है। अच्छा, पेसिंग का इशू। हाँ, पेसिंग का। और साथ ही कुछ सीन शायद थोड़े प्रिडिक्टेबल हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कमजोरियां फिल्म का जो मेन मैसेज है उस पर असर डालती हैं? क्या कहती है समीक्षा इस बारे में? देखिए, समीक्षा का विश्लेषण थोड़ा मिला जुला है इस पर। वो मानती है कि धीमी गति शायद जरूरी थी किरदारों के अंदर क्या चल रहा है माहौल बनाने के लिए। हाँ। लेकिन ये भी मानती है कि इससे फिल्म की पकड़ थोड़ी कमजोर हो सकती है कुछ हद तक। और जहां तक प्रिडिक्टेबल सीन्स की बात है, समीक्षा का तर्क है कि ये शायद इसलिए है ताकि कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, मास अपील के लिए। लेकिन हाँ, इससे विषय की जो गंभीरता है वो थोड़ी कम जरूर होती है। समझ गया हम। ये दिखाता है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा कैसे एक मुश्किल बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। गंभीर मुद्दे भी उठाने हैं और कमर्शियली कामयाब भी होना है। सही बात है। और लोगों की प्रतिक्रिया ऑडियंस और इंडस्ट्री से, समीक्षा में इसका भी जिक्र है ना? बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि शुरुआती रिएक्शंस काफी मजबूत रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे दिल दहला देने वाली, आंखें खोलने वाली कह रहे हैं। अच्छा। इंडस्ट्री से भी आवाजें आई हैं। ईशान खट्टर ने इसे शक्तिशाली और जरूरी फिल्म कहा और अनुराग कश्यप की टिप्पणी तो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये फिल्म उन्हें इंडियन सिनेमा के गोल्डन एरा की याद दिलाती है, जब सामाजिक मुद्दों पर इतनी बेबाक फिल्में बनती थीं। तो ये तारीफें बताती हैं कि फिल्म का असर हुआ है। तो कुल मिलाकर 5.5 की रेटिंग दी है समीक्षा ने। तो इसे किस तरह की फिल्म माना जाए? सिर्फ एंटरटेनमेंट या उसे कुछ ज्यादा? देखिए, समीक्षा का निचोड़ यही है कि ये फिल्म सिर्फ टाइम पास नहीं है। ये दर्शकों को थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है, सोचने पर मजबूर करती है। ये उन सच्चाइयों को सामने रखती है जिन पर हम अक्सर बात करने से कतराते हैं। तो समीक्षा इसे एक जरूरी फिल्म मानती है, भले ही इसमें कुछ कमियां हों। और ये हमें उस बड़े सवाल पर छोड़ देती है कि क्या सिनेमा, खासकर मेन स्ट्रीम सिनेमा, वाकई समाज में कोई बदलाव लाने में मदद कर सकता है, एक सार्थक भूमिका निभा सकता है? वाकई ये बड़ा सवाल है। तो मतलब ये समीक्षा एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जहां फिल्म दिल को छूने के साथ साथ समाज के गहरे जख्मों को कुरेदने की भी हिम्मत करती है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यही रह जाती है कि एंटरटेनमेंट और गंभीर सामाजिक टिप्पणी, खासकर जाति जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, इनके बीच